क्या तुम लोग को पता है कि विंड ब्रेकर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग कौन सी है? वो बूफरैन है या शिशितोरेन है या कोई और? विंड ब्रेकर का सीजन 2 अब खत्म हो चुका है और इसके अंदर कुछ गैंग्स दिखाई गई है और उन गैंग को ही और उनके अलावा बाकी गैंग्स को हम टॉप टू बॉटम रैंक करने जा रहे हैं और उनका रैंकिंग उनकी गैंग के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर 10 पे आता है स्पार्टिक गैंग। और स्पार्टिक गैंग अगर आप नहीं पहचानते तो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर जिस गैंग के साथ साकुरा का बवाल होता है तो वही गैंग है। और ये गैंग इतनी ज्यादा वीक है कि साकुरा अकेले उन सबको निपटा देता है और बाद में जब वो पूरी अपनी गैंग लेके आता है तो बूफरेन से सिर्फ एक इरागी और 4-5 लोंडो ने मिलके उनकी सबकी बैंड बजा दी। इनका ना कोई विजन है ना कोई मोटो है, इनको बस तोड़फोड़ करनी है, वहाँ पर गुंडागर्दी करनी है और वो भी इनसे ठीक से नहीं हो पाता। तो इसके लिए इन लोगों को मैंने नंबर 10 पे रखा है। फिर आते हैं कोपोल्स। इस गैंग के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि इनका मेंशन सिर्फ एक गेम प्रमोशनल मांगा के अंदर था और इनकी स्टोरी मांगा में कैनन नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। फिर आते हैं जिंक। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं लेकिन इनका मेंशन मांगा के अंदर है और इनकी दुश्मनी सीधे शिशिटोरेन के साथ है। और जब चोजी वहाँ का लीडर बना और चोजी और टोगमी ने मिलके इन लोगों की बैंड बजा दी और उनकी गैंग खत्म कर दी। मतलब कि दो बंदों ने मिलके पूरी गैंग को बजा दी। या आप लोग सोच रहे हो ये बात मुझे कैसे पता कि ब्रिंग बेगर के मांगा चैप्टर 19 में ये मेंशन किया गया है कि शिशिटोरेन के दो मेंबर चोजी और तोगामी ने मिलकर पूरी गैंग निपटा दी। फिर आती है कील गैंग। इस गैंग को आपने सीजन 2 के स्टार्टिंग में देखा ही होगा। ये गैंग बाकी गैंगों से अलग है क्योंकि ये किमरन माइंडसेट रखती है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका लीडर सिंगो नाटोरी है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो डर से राज करता है। और इसके मेंबर्स हैं तकीरो कोंगो, शियू किरिशिमा, टाइसी मोगाम्बी, रेंजी कागा और हान सुकेटोने। इन लोगों को आप कील गैंग के लिeutenants कह सकते हो और इनकी बूफरेंड से सीधी दुश्मनी है। नाटोरी अपने गैंग को सिखाता है जीतना और किसी भी हाल में जीतना और जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। इन लोगों के लिए कोड ऑफ ऑनर या फिर उसूल कोई मायने नहीं करते। ये लोग वेपन्स यूज करते हैं जैसे कि डंडे, हथियार, जो भी इनके हाथ में आए। या लड़ाई करने जाओगे तो आंख में धूल झोंक देंगे। मतलब कमीनापंती की हद कर देते हैं लोग। इन लोगों ने टाउन के बाहर एक वेयर हाउस में अपना अड्डा बना रखा है और इनका काम करने का तरीका हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और गैंग से बिना मतलब पंगा लेना। मतलब हर तरह की गंदे काम करती है। बस इनको अपना डर बना के रखना है पब्लिक में। इनकी गैंग का कहना है कि इंसान जानवर ही होते हैं और लड़ना उनकी फितरत में होता है। के लिए वो लोग हीरोइज्म से नफरत करते हैं और जंगल का कानून फॉलो करते हैं। और जंगल का कानून मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और एक बार तो इन लोगों ने बूफरेन को सीधी टक्कर तक दी थी और आप सोच रहे हो कि बूफरेन को इन लोगों ने टक्कर दी। पहली चीज, इन लोगों के पास नंबर गेम्स है, मतलब इनके मेंबर्स बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, इनके हर एक मेंबर वेपन्स यूज करते हैं, यानी कि लड़ाई में ये लोग कुछ भी करेंगे। मतलब आंख में धूल झोंक देंगे, डंडे मार देंगे, हाथ में जो आया मार देंगे। हर तरह की गंदी ट्रिक्स यूज करेंगे लड़ाई के अंदर। इनका सिंबल है व्हाइट जैकेट और उसके ऊपर ब्लू कलर का ड्रैगन का स्केलेटन। फिर आते हैं ग्रेवल्स। ग्रेवल्स कुछ अलग टाइप की गैंग है क्योंकि इसके हर एक मेंबर होमलेस या फिर अनाथ है और इसका लीडर है सुगी सुसुरी। ये गैंग फाइनेंशियली डिप्रेस जोन से आती है जिस वजह से इनकी सोच अलग है और ये दुनिया से गुस्सा में है इन लोगों को इग्नोर करने के लिए। और इन लोगों को कोई रोल मॉडल या गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ये कुछ भी करते हैं, मतलब कहीं भी हाथ पैर मारते हैं। इनका बेसिक मोटो यही है, कैसे भी करके पैसे कमाना। और ये पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, लिटरली कुछ भी करेंगे। और बेसिकली बोला जाए तो ये गैंग एक मर्सनरी गैंग है। शुरुआत में इनकी और रोपोइजा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन आगे चल के नरोसी जैसे बड़े खतरे को हराने के लिए इनने बूफरेन और रोपोइजा के साथ हाथ मिला लिया। इनका लीडर सुजुरी, वो बहुत तगड़ा फाइटर है, इतना तगड़ा फाइटर है कि उन्हें बूफरेन के वन ऑफ द हेवनली किंग सुबा कीनो के साथ फाइट की थी, जिसको आपने एनिमे में देख ही लिया होगा। फिर आते हैं रोपो इचिजा। ये गैंग किसाई स्टेडिया रेड राइट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। रेड लाइट एरिया है यानी कोई ना कोई दारू पी के बवाल तो करेगा ही। इनका काम है वहाँ जो लड़कियां काम करती है उनका बॉडीगार्ड बन जाना, जो ड्रंक कस्टमर को घर तक छोड़ के जाना, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और किसी शॉप में वर्कर्स की कमी है तो वहाँ जाके काम करना और अगर कुछ भी नहीं बचा तो टाउन को क्लीन कर देना। इनका लीडर है कांजी नाकामुरा और उसके साथ है आकिहिको मितोक्सी, शोगो हिदाका और रित्सु ओतावा जैसे मेंबर्स।
बेसिकली ये लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और फालतू में किसी से पंगा नहीं लेते हैं। इनका सिंपल मोटो है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना, अपने टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे जीत हो या हार, जो प्रोटेक्ट होना चाहिए उसको प्रोटेक्ट रखना। और इस गैंग के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को बड़ा बनना पड़ा टाउन की जिम्मेदारी उठाने के लिए, इसलिए आप इन लोगों को देखोगे सूट बूट के अंदर। और इसके सारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले इनकी ड्राइवर के साथ थोड़ी दुश्मनी चल रही थी, पर नोर्सी जैसे बड़े खतरे को हराने के लिए इन लोगों ने बूफ्रेंड और ड्राइवर के साथ हाथ मिला लिया था। और इनका तो डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है। ओवरऑल कहा जाए तो ये गैंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और जिम्मेदार है, जिनको सिर्फ अपने टाउन के पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है। फिर आते हैं क्रैकन्स। क्रैकन्स विंड वेकर के वीडियो गेम में आए थे और आप सोच रहे हैं इसको मैं अपने लिस्ट में ऐड क्यों किया फिर, क्योंकि इसको लिखा है सातारू नी ने, जो विंड वेकर के ऑथर है। एट द सम पॉइंट ये मांगा में अपीयर हो जाएंगे, इसलिए मुझे इनको इंक्लूड करना पड़ा। क्रैकन को लीड करते हैं टकोया ब्रदर्स, तोरू और टाकरू, और उनका गैंग बहुत ज्यादा बड़ा है। और असलियत में उस गैंग को सबसे ताकतवर बनाते हैं वो दो ब्रदर्स, खास करके तोरू, जो गेम के अंदर इंसेनली पावरफुल है। और अब हमें देखना है मांगा में वो कितना पावरफुल है। और ये लोग शिजुटोरन के जानी दुश्मन है, और बस इनके बारे में हमें इतना ही पता है। फिर आते हैं शिजुटोरन, जिनके बारे में हमें सीजन 1 में बता दिया गया था, और इनके बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। शिजुटोरन गैंग को लायन हेड गैंग भी कहा जाता है, और स्टार्टिंग में जो वुफ्रेन के राइवल्स थे वो यही गैंग थी। इनका लीडर है चोजी टोबियामा। इसकी छोटी हाइट और इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी और इसकी मासूमियत पे मत जाना, ये अकेले ही पता नहीं कितनों को निपटा देता है। इसका राइट हैंड मैन जो तोगामे है, जो हमेशा काम रहता है, और इसकी कामनेस पे मत जाना, वो सोता हुआ शेर है, जब जागता है तो कितनों को निपटा देता है। उसकी पावर तो हमने सीजन 1 में देख ही ली थी। शिजुटोरन एक ऐसी गैंग है जिसमें ओवर टाइम बहुत सारी चीजें आए। पहले इनका मोटो था पावर इज एवरीथिंग, यानी कि जो सबसे पावरफुल है वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो वीक है वो सबसे नीचे रहेगा। जिस वजह से उनके जो वीक मेंबर्स थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको मारते थे, उनके जैकेट छीन लेते थे, कभी कभी तो गैंग से भी निकाल देते थे, जो कि हमने सीजन 1 में देखा ही था। वो येलो व्हाइट जैकेट वाले फैंसी लौंडे, हाँ वही है शिजुटोरन। और इनकी टैक्टिक्स भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल और खतरनाक होती थी, और मारपीट के द्वारा ये दूसरे रीजन को कब्जा करना चाहते थे। और ये लोग बूफे के साथ बॉर्डर शेयर करते थे। इनका एक ही चीज था, तुम इधर मत आओ, हम उधर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी शाकुरा इन लोग के साथ पंगा ले लेता है, फिर इन लोग की फाइट होती है और शिजुटोरन हार जाता है। और ये वही मूवमेंट है जब शिजुटोरन पूरी तरह चेंज हो गया। पहले जो बूफ्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो बूफ्रेन का सबसे पावरफुल एलाई है। और जो अभी मांगा पढ़ते हैं उनको पता है शिजुटोरन अभी कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर आते हैं नरोशी। नरोशी सिर्फ एक गैंग नहीं है, बल्कि एलीट फाइटर्स का ग्रुप है। इनका लीडर है चिका तकेशी और यामाटो यंडो। ये फॉरेन हाई स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट थे, और इनके ग्रुप के अंदर 10 लेजेंडरी फाइटर्स हैं जो किसी को भी हरा सकते हैं। और ये लोग बूफ्रेन से तब अलग हो गए थे जब हाजिमे उमामिया ने बूफ्रेन को शांति और प्रोटेक्शन की राह पे लेके जा रहा था। इन 10 मेंबर्स को ये चीज पसंद नहीं आई और ये लोग बूफ्रेन से अलग हो गए। चिका तकेशी, जिसको सब सबसे पावरफुल फाइटर मानते हैं, वो फाइट सिर्फ मजे के लिए करता है। इनका मेन मोटिव वही है कि बूफ्रेन जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, और फूरिन को उसकी पुरानी वायलेंट दुनिया में वापस लेके जाना। और ताकेशी का उसका पर्सनल एम है कि उसको उमामिया से फाइट करनी है, कि वंस फॉर ऑल पता चल जाए कि दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है। बाद में बता दूं, इन दोनों की फाइट हो चुकी है, और नरोशी का कोई फिक्स ठिकाना है नहीं, ये मोबाइल यूनिट की तरह वर्क करते हैं। इन लोगों ने बूफ्रेन पे एक सेपरेट अटैक भी किया था, जिस वजह से एक फुल स्केल वॉर छिड़ गई थी सारे गैंगों के बीच। बेसिकली इनकी बूफ्रेन से जानी दुश्मनी है, और दुश्मनी क्यों है, इन दोनों की डिफरेंस आइडियोलॉजीज। फिर आते हैं हम सबके फेवरेट बूफ्रेंड्स। ये फुरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, ये टाउन के प्रोटेक्टर्स हैं। इनका लीडर है हाजिमे उमामिया, जिसकी वजह से ये लोग बन चुके हैं टाउन के लिए सिंबल ऑफ होप एंड सेफ्टी, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने उनका नाम दिया बूफ्रेंड। इसका मतलब होता है ब्रिन ब्रेकर। उनका सिंपल मोटो है, एनीवन पास थ्रू द पॉइंट हु कॉज पेन, हु ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, हु होल्ड्स इवल इन द हार्ट विल बी अ पर्स बाय बूफ्रेंड विदाउट एक्सेप्शन। जिस वजह से तुम इन लोगों से पंगा लेना नहीं चाहोगे। और उमामिया के आने से पहले बूफ्रेंड एक वायलेंट ग्रुप हुआ करता था, लेकिन उमामिया ने इसको सबको चेंज कर दिया।
अब बूफरेन एक चलती फिरती आर्मी है। सबसे ऊपर आते हैं उमामिया, फिर आते हैं उसके अंदर 4 हेवनली किंग्स और हर किंग अपनी एक टीम चलाता है। टोमा टीम जिसको चलाते हैं टोमा हिरागी, चिकोकू टीम जिसको चलाते हैं तासुको शिमोकिनो, जोजो टीम जिसको चलाते हैं ताकुई मोमोशी, कामुकी टीम जिसको चलाते हैं साकु मिजुकी। फिर उनके अंदर आते हैं कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स जो क्लासेस चलाते हैं। उनके अंदर आते हैं साकुरा और कांजी जैसे लोग। बेसिकली वो एक छोटी आर्मी है और ये मत सोचना कि वो बस नंबर्स हैं, उसके अंदर बहुत पावरफुल फाइटर्स भी हैं, लेकिन वो लड़ते तभी हैं जब उनकी जरूरत होती है, यानी कि जब टाउन को प्रोटेक्ट करना हो। यानी कि बूफेरेन टाउन के प्रोटेक्टर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ सील्ड है, स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और रेडी टू फाइट जब भी टाउन को उनकी नीड हो। सबसे ऊपर आती है नरोशी अलायंस। देखो नरोशी गैंग पावरफुल तो थी, लेकिन उनमें एक ही प्रॉब्लम थी, उनमें बस 10 मेंबर्स थे, जिस वजह से उनकी वीकनेस पूरी करने के लिए नरोशी अलायंस को बनाया गया। और आप ये पूछोगे नरोशी अलायंस है क्या? नरोशी अलायंस तब बना जब नरोशी गैंग ने बूफरेन पे अटैक करने का प्लान बनाया था। नरोशी अलायंस के अंदर नरोशी गैंग के 10 मेंबर के अलावा बाकी कुछ गैंग्स के पावरफुल मेंबर भी जुड़े, जैसे कि काइडो, मिको और शिमाकी ब्रदर्स, जो कि है तेंजिंग और नियो। के अलावा इस अलायंस के अंदर दूसरे मर्सनरी और ब्रॉडर्स भी थे। ये एक तरह का सुपर ग्रुप बन गया था और इनका एक ही मकसद था, बूफरेन का खात्मा, और ये अपने कंबाइंड पावर से बूफरेन का खात्मा कर सकते थे। और ये अलायंस इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि बूफरेन अकेला इनका सामना नहीं कर सकता था, जिस वजह से बूफरेन ने हेल्प ली शिशिटोरेन, रूपो एचिजा, ग्रेवल, इन तरह की गैंग्स की। अगर ये फाइट बूफरेन जीत जाता है तो टेक्निकली बूफरेन अलायंस विंड ब्रेकर के वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस होगी। तो गाइस हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी मांगा ऑनगोइंग है और फ्यूचर में जाके ये लिस्ट अपडेट भी हो सकती है। अगर आप वो वीडियो को नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है आप जानते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।